Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11th. क्लास 11 चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस. सो 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम रीड करते हैं एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 10.1. रीड करते हैं क्वेश्चन को. सो क्वेश्चन में दे रखा है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertex are ऑल्सो फाइंड दीज इट्स एरिया. यानी कि गाइस हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन में. इसके वर्टेक्स दे रखे हैं ये हमें एंड ऑल्सो हमें क्या करना है, इसके एरिया भी फाइंड करना है. ठीक है, क्या करना है, हमें एरिया भी फाइंड करना है. यानी कि हमें कार्टेशियन प्लेन में क्या करना है, जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है एंड देन फिर हमें उसका एरिया फाइंड करना है. ओके, सो हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इस टाइप से ये क्या है, एक ये लाइन है, इसको बोलेंगे हम बाई डैश. ठीक है, ये वाई एक्सिस है. ओके, ये बाई एक्सिस है एंड ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, तो इसको बोलेंगे हम एक्स डैश. ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल को बोलते हैं हम बाई एक्सिस. ये ऑरिजिन है. ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो होता है ऑरिजिन. अब हम इस पे नंबर लिखते हैं. ऑरिजिन से राइट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक. ठीक है, और ऑरिजिन से लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव नंबर. ये एक्स एक्सिस है हमारी. ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन. ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करी हमने. ठीक है, अब हम वाई एक्सिस पे लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ये जितने भी नंबर्स थे ये सभी पॉजिटिव हैं. ठीक है, 7 भी लिख देंगे है, सॉरी 7 इसमें दे रखा है. मतलब ऑरिजिन से अपर साइड में क्या रहता है बाई एक्सिस पे, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इधर रहेंगे लोअर साइड में. ठीक है, डाउन में रहेंगे नेगेटिव. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखो हमसे ये वर्टेक्स दे रखे हैं -4, 5. अब इसी पे क्या करेंगे, ये वर्टेक्स बताएंगे. ठीक है, -4, 5 यानी कि जो x की वैल्यू है वो -4 एंड y की वैल्यू है 5. तो x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 5. तो 4 के जस्ट सामने और 5 के जस्ट सामने. ठीक है, 4 के जस्ट सामने ये वाला पॉइंट -4 के एंड 5 के जस्ट सामने. ठीक है, ये तो एक हमारा जो वर्टेक्स है हम उसको बोल देंगे ए, ये है. ठीक है, क्या बोल देंगे, ए जो वर्टेक्स है वो ये है. ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रखा है 0,7. 0,7 यानी x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 7. तो x की वैल्यू 0 कहाँ कब होगी, बाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, इसी प्रकार से x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है. तो फिलहाल हम बात करें x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे मिलेगी और y क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये वाला पॉइंट. y पॉजिटिव तो ऊपर ही मिलेगा ना. ठीक है, अपर साइड में. ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको बोल देंगे b. ठीक है, ये क्या है a और इसको b. ठीक है, अब नेक्स्ट देखा 5, -5 यानी कि जो x की वैल्यू है वो 5 है एंड y की वैल्यू -5. तो x की वैल्यू 5 इधर मिलेगी. ठीक है, x की वैल्यू 5 तो ये हो गई और y की वैल्यू -5 वो इधर मिलेगी. ठीक है, डाउन साइड में. तो -5 है ये और 5 और -5, तो यानी कि 5 के जस्ट सामने एंड ये वाला पॉइंट. ठीक है, 5 के जस्ट सामने है एंड -5 के जस्ट. तो इसको हम बोल देंगे C. इसको क्या बोल देंगे, C, वर्टेक्स C. नेक्स्ट अब कौन सा दे रखा है, -4 -2 यानी x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -2. तो -4 कहाँ मिलेगा, -4 मिलेगा x एक्स पे. -4 ये है, x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू -2. तो -2 के इसके सामने और इसके सामने ये वाला पॉइंट. ठीक है, -4 के जस्ट सामने एंड -2 के जस्ट सामने, तो इसको बोल देंगे D. ओके, अब क्या करना है कि इन वर्टेक्स की हेल्प से हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. बोला गया क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो इस टाइप से इसको मीट कर देंगे. ओके,
तो अब ये क्या हो गया, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। हमसे बोला गया कि हमें ए बी सी डी को देखो हमने कार्टेशियन प्लेन तो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, मतलब कार्टेशियन प्लेन में हमने क्या करा, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। फिर हमसे बोला गया है कि हमें उसका एरिया भी फाइंड करना है। क्या करना है, हमें उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे हम इसको ना, या तो हम मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इसे ट्राइंगल शेप में बना लेंगे, ठीक है। तो हम ना ए और सी को मीट कर सकते हैं, ए और सी को मीट कर लो, या फिर बी और डी को मीट कर लो, ठीक है। हम ए और सी को मीट कर लेते हैं। तो हमने ए और सी को क्या कर लिया, मीट कर लिया। अब देखो कैसे हो जाएगा, अब हम इस वाले ट्राइंगल के एरिया निकाल देंगे और इस वाले ट्राइंगल के एरिया निकाल देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, सिंपल। तो इसीलिए हमने ए और सी को मीट किया, या फिर हम बी और डी को भी मीट कर सकते थे, बट हमने ए और सी को मीट कर लिया, ओके। सो हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। सो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हमें ए बी सी डी का एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम ए बी सी का निकाल लेंगे, इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे, प्लस कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे एंड दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी है, इसके वर्टेक्स देखो, ए के वर्टेक्स क्या है -4,5, बी के क्या है 0,7 और सी के हैं 5,-5, ठीक है। तो ये दे रखे -4,5 और वी के है 0,7 एंड सी के हैं 5,-5, ठीक है। तो हम इसे ये है x1, ये है y1, ठीक है, ये है x2, ये है y2 और ये है x3 और ये है y3, ओके। अब हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू में हो जाएगा हाफ, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हाफ x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे एबीसी का। अब देखो ये हो जाएगा हाफ, x1 के हमारे पास -4 लिख दो यहाँ पे -4, y2 क्या है, y2 है 7 माइनस y3 क्या है, y3 माइनस का 5 और माइनस तो ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब x2 क्या है, वो है 0, y3 क्या है -5, y1 क्या है -5 तो -5 हो जाएगा, x3 क्या है 5, y1 क्या है 5 और y2 क्या है -7, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाफ -4 × 7 + 5 12 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की करेंगे 0 ही आएगा और ये हो जाएगा 5 × 5 - 7 -2, तो ये आ जाएगा हाफ और इनटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 और प्लस माइनस -10 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इनटू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -58 और जब इसे कट करोगे तो ये आ जाएगा -29 यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट -29 स्क्वायर यूनिट। अब ए बी सी का तो हमने एरिया फाइंड कर लिया, अब सेम हम कैसे निकालेंगे, ए सी डी का भी एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए सी डी का भी हम एरिया फाइंड कर लेंगे, इसे लिखना 29 पॉजिटिव हो जाएगा, एरिया पॉजिटिव होता है नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर यूनिट। हमने ए सी डी का अब इसी प्रकार हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए सी डी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी का एरिया निकालेंगे, ठीक है। सो ए सी डी के पॉइंट तो ये दे रखे हैं, ए सी और डी क्या दे रखे हैं -4,5, सी क्या है 5, -5, डी क्या है, डी के जो है -4, -2, सो यहाँ पे लिख दो -4, -2, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो,
क्या हो जाएगा, देखो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये भी ट्राइंगल था, तो जैसा हमने इसका एरिया निकाला ऐसे इसका निकालेंगे। सो x1 क्या है, x1 है -4 इंटू में बाई 2 क्या है, बाई 2 है -5 माइनस बाई 3 क्या है, -2 माइनस ऑलरेडी है 2 हो जाएगा, प्लस अब x2 क्या है, सो x2 5 है, और y3 माइनस बाई 3 क्या है, बाई 3 -2 है, y1 क्या है -5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और x3 क्या है, x3 -4, y1 माइनस y2, y1 क्या है 5 माइनस y2 हो जाएगा -5 बट माइनस ऑलरेडी है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। सब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हाफ और -4 इंटू 5 ये हो जाएगा -3, ठीक है, प्लस 5 इंटू में -7 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -4 इंटू 10, तो हाफ -12 -35 -20, ठीक है। तो माइनस माइनस सभी ऐड हो जाएंगे, 7 आ जाएगा 67 आ जाएगा माइनस का एंड अपॉन में 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 67/2 प्लस लेंगे स्क्वायर यूनिट, एरिया प्लस पॉजिटिव होता है स्क्वायर यूनिट। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। ट्राइंगल तो हमने इसलिए निकाला था, ट्राइंगल के लिए क्योंकि हम दोनों को ऐड कर लें, ठीक है। तो एरिया ऑफ अब हमें इस वाली इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो निकला है 29 और ACD कितना निकला है 67, तो पुटिंग इन फर्स्ट वैल्यू ऑफ ABC एंड ACD फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। इसके एरिया लगा दो, क्या है 29 प्लस इसके एरिया निकाल दो ACD का 67/2, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, अब थोड़ा सा रफ कर लेंगे क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। देखो एक मिस्टेक हो गई, ये 10 4 जा 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इन दोनों को तो ऐड कर देंगे, माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 63 है ये, ठीक है, 63 है 63, तो ये 121/2 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 121/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। सो बस हमें ABCD का क्या निकालना था, एरिया निकालना था क्वाड्रिलेटरल का, तो 121/2 आंसर आ गया है एंड फाइनली ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है।